बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शाह फारूकी के। आइए आज उनका एक कॉलम सुनाता हूँ आपको, कैसा नोवा पैदा हुआ दोबारा। ये कॉलम 30 सितंबर 1999 को शाये हुआ था। आइए सुनते हैं। 18वीं सदी के अतालवी मुहिमजू और मुसन्निफ गेसुवानी कैसानोवा सेंग्रिट को से बहुत कम पाकिस्तानी वाकिफ होंगे, लेकिन उसके मारूफ नाम कैसानोवा के बारे में आम पढ़े लिखों की माकूल तादाद किसी न किसी हद तक वाकफियत रखती है। जो उसे नहीं जानता है वो अंग्रेज़ी ज़बान की मियारी लुग़त या मुख्तरा कौमी ज़बान की कौमी अंग्रेज़ी उर्दू लुग़त में कैसानोवा की मुख्तसर सी तशरीह देख लिए। वो बदमाश मुहिमजू जो यूरोप के माशरती तबके का बैक वक्त एक पसंदीदा और नापसंदीदा किरदार था। पसंदीदा तो शर्म गैरत से आ रही गोपियाओं के लिए और नापसंदीदा उनके मियाओं और पियाओं के लिए, क्योंकि हर शख्स देवस नहीं हो सकता। देवस उर्दू ज़बान में आमतौर पर मुस्तमिल अरबी ज़बान का एक लफ्ज़ है। इसके मानी और किसी भी आम लुग़त में देखे जा सकते हैं। बहरहाल देवस होने की सादत तो कम ही लोगों के नसीब में आती है, और ये ज़रूरी नहीं है कि वो कोई कम मर्तबे के लोग हों, कोई मामूली दर्जे के लोग हों। ये लोग अपने मुल्क के आला सिफारती ओहदों पर हामिल अशख़ास भी हो सकते हैं। कैसानोवा ने अपनी मुहिमजोई की दास्तान वाज़े अल्फाज में 7 जिल्दों में कलमबंद की है, जिसे यूरोप के कैसानोवाई मिजाज के लोग चटखारे ले लेकर पढ़ते हैं। कैसानोवा की मुहिम्मात का खुलासा समझने के लिए जोश मली आबादी का एक ही मिसरा काफ़ी है, जिसको ताका उसको मारा, हाय हाय जवानी। उस ज़माने में डॉन जॉन भी ऐसी ही मुहिमजोई का माहिर हस्पानी दस्तानों का एक आवारा मनशर अय्याश जागीरदार का किरदार था, लेकिन ऐसा किरदार जिसे अपनी बदकिरदारी की बदौलत बहरहाल मुख्तदा की लुग़त में जगह मिल गई। लेकिन कोई ये ना समझे कि कैसानोवा और डॉन जॉन सिर्फ माजी के अशख़ास और किरदार हैं। अब उनके रुख़सत होने के बाद भी हर तरफ उजाला ही उजाला है। नहीं अजीज़ों, नहीं, ना ऐसा कभी हुआ है ना कभी हो सकता है। कैसानोवा और डॉन जॉन तो ज़ुल्मत और गुमराही के नुमाइंदे हैं। ये तो वो लात व मुनात हैं जो हर ज़माने में आते रहे और बक़ौल अल्लामा इक़बाल बदल कर भेस फिर आते हैं ज़माने में, अगरचे पीर है आदम जवा हैं लातो मुनात। एक ऐसे ही कैसानोवा, एक ऐसे ही डॉन जॉन ने अब की बार भारत में जन्म लिया है। तकरीबन 75 साल के उस रिटायर्ड मेजर जनरल और मुसन्निफ ने पहले तो 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान की जंग को अपना तख्ता मश्क बनाया। कुछ सच और झूठ को मिलाकर ऐसी कहानियां बयान की कि उसमें हर पढ़ने वाला अपने मतलब का चंद जुमलों और अपने मजमून या किताब में नकल करके लिखे कि दुख मेरे बारे में इस जिम्मेदार शख्स के ख्यालात कितने आला हैं। इस तरह किसी का घर जले कोई तापे, मशरक़ी पाकिस्तान की आग में हर शख्स ने खूब खूब अपने हाथ तापे हैं। अब वो आग ठंडी हो रही है, हत्ता कि उसकी चिंगारी में भी कोई गर्मी न रही। तो अब इस मजमून पर इस किताब के खरीदार तकरीबन ख़त्म हो गए हैं। लेकिन खुशवंत सिंह तो एक ऐसा दुकानदार है जो अपनी और दूसरों की इज्जत व आबरू भी माल फरोख्ती में शुमार करता है। चुनांचे इस बूढ़े आबरू बाख्ता शख्स ने इस बार कैसानोवाई मैदान में अपनी अमल की ज़ाहिरी बड़ी रंगीन लेकिन हकीकतन बड़ी तारीक कहानियाँ औरतों की सोबत के नाम से छाप डाली, और इसकी तक़रीब रुनवाई के मौके पर मुसरत व शादमानी का मुजाहरा करने के लिए, बहार ज़ीस लूटने और रंगरलियाँ मनाने के लिए अदबी और सकाफ़ती महफ़िल के नाम से एक महफ़िल ऐश व निशात मुनक़्क़िद की। इसमें शिरकत के लिए मख़सूस मुंतखब गोपियान हिंद, मुक़ीम हिंद को भी दावत दी गई। ग़ालिबन खुशवंत सिंह को खुद भी अंदाज़ा रहा होगा कि उसकी दावत में तेरे सदक़े कहने वाली पहली लड़की कोई हिंदी कन्हैया नहीं बल्कि मुमलिकत खुदादार पाकिस्तान के सफ़ीर की लख्ते जिगर और नूर नज़र होगी। इस पंजवक्ता नमाजी दोशीज़ा के पास जब दावतनामा पहुंचा होगा तो उसने कुछ और चाहिए वुसअत मेरे अमल के लिए कहकर आलम खुशबख्ती में कहा होगा, बस हो चुकी नमाज मुसल्ला उठाइए। फिर वो ठिठकते हुए उसने माँ से कहा होगा कि माँ तुम भी चलो ना, मुझे डर लगता है। माँ ने कहा होगा, बेटी ये भी कोई कहने की बात है, भला ऐसी जगह मैं ना चलूँ? ऐसी जगहों पर जाकर तो ये कहने को दिल चाहता है कि रहने दो अभी सागर और मीना मेरे आगे। फिर माँ ने कुछ सोचकर ये भी कहा होगा, बेटी इसमें डरने की क्या बात है, वो प्यारे कैसानोवा तुम्हारे दादा की उम्र के हैं। ये अलग बात है कि तुम्हारे दादा ने अपनी जवान सगी बेटियों और पोतियों को भी कभी नहीं चूमा, वो बैकवर्ड थे। तुम्हारे दादा कैसानोवा फॉरवर्ड जैसे लोगों का ज़माना है। तुम्हारे दादा अब कैसानोवा जैसे फॉरवर्ड लोगों का ज़माना है।
انہی لوگوں کی کمپنی میں رہنا چاہیے جنہوں نے ان دی کمپنی آف وومن لکھی۔ چنانچہ ماں بیٹی اس محفل میں اس طرح شریک ہوئیں کہ بوڑھا کیسانووا تو بیٹی کو چوم رہا تھا اور ماں خوشی کے مارے جھوم پڑ رہی تھی۔ اتفاق یہ ہے کہ باپ وہاں موجود نہیں تھا، وہ شاید اور زیادہ خوش تھا۔ آخر دادا دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں۔ چونکہ پاکستانیوں کے لیے واقعہ غیر معمولی ہے، لہذا ہر طرف سے صدائے احتجاج بلند ہو رہی ہے۔ حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس شخص کو اپنے عہدے سے ہٹا کر پورے خاندان کو سزا دیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال اے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں، تم لوگ جتنا احتجاج کرنا چاہو کر لو، ہونا ہوانا کچھ نہیں ہے۔ بچڑا اسی وقت خوش وقتی کے ساتھ اچھلتا ہے جب اس کے گلے کا رسہ کسی مضبوط کھوٹے کے ساتھ بندھا ہوتا ہے، اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا کھوٹا کسی زمین میں گڑا ہے کتنا مضبوط ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا شریف اسے ہلا کر تو دیکھے، ہلانے والے کی ہاتھ کی ہڈی چٹک جائے گی۔ اور پھر ابھی کیا ہے، ابھی تو یہ دیکھیے کہ اس نمازی دوشیزہ کی حمایت میں کیسی کیسی آسمان سر پر اٹھا لیتی ہیں۔ وہ ان قبیل کی عورتوں سے، ان پاک باز نمازی دوشیزہ سے کہیں گی، این کوریس تو غوید دا عورتاں چنی کند۔ اور یہی نہیں ہے، آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جب کبھی وہ نمازی دوشیزہ اسلام آباد کے ہوائی اڈے پر اترے گی تو کتنی ہی دوشیزگان اسلام اپنے ہاتھوں میں ہار لیے اس کا استقبال کر رہی ہوں گی۔ آخر وہ بھی تو ایک محترم خاندان کی بیٹی ہے۔ کیسانووا کو گال پیش کر کے آئی ہے تو کیا ہوا، حکومت پاکستان نے بھی تو آخر باجپائی کو کرگال پیش کر دیا تھا۔ تو خوشوند ہے پاک باز نمازی بیٹی خوشوند۔ کالم آپ سن رہے تھے کیسانووا پیدا ہوا دوبارہ، جسے تحریر کیا تھا شاہ ملک فاروقی صاحب نے، اور شائع ہوا تھا 30 ستمبر 1999 کو۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔